गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सलोनी। और आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो जो कि है गुणनखंड कैसे ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक बेसिक फॉर्म होती है गुणनखंड की जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है ये वाई स्क्वायर के स्क्वायर कोई कुछ भी हो सकता है, और जो ए बी सी है वो हमारी काउंटिंग्स है। तो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है गुणनखंड वो कई तरीके से है, तो ये इसलिए हमारा पार्ट 1 है और नेक्स्ट पार्ट में हम और डिफरेंट तरीके के गुणनखंड या फैक्टर्स सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो c है वो 10 है, b जो है वो -3 है और a क्या है यहाँ पर 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो लास्ट यानी कि c है इसको हमें मल्टीप्लाई करके लेकर आना होता है, और जो ये b है इसको हमें लेकर आना होता है प्लस या माइनस करके। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा मेथड है 5 इंटू 2, तो ये हमारा आ गया 10, और 5 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। इसलिए हमने 3 की जगह जो है 5 माइनस 2 कर दिया है। बाकी सब कुछ एज इट इज़ हमको इस क्वेश्चन में उतारना है जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। तो देखिए सेम है एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो माइनस आगे साइन है और जो पीछे x है उनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पहला वाला हो जाएगा -5x, सेकेंड वाला हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो प्लस 2x, और बाकी का -10 इक्वल्स टू 0 सेम रखना है। यहाँ पर अब हमारे पास 4 पद हो चुके हैं। अब इनमें से हम 2 को 2 में बांटेंगे और उसके बाद इसमें से जो भी कॉमन होगा उसको बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि पहले वाले में से x कॉमन था तो हमने x माइनस 5 बच गया, दूसरे वाले में से 2 कॉमन है तो भी x माइनस 5 बच गया। एक चीज़ हम यहाँ पर नोट करेंगे कि ब्रैकेट में जो ये दोनों ही सेम है, तो ये आपको ध्यान रखना है फैक्टर में हमेशा ये दोनों जो है वो सेम आते हैं। अगर ये सेम नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक की है। अब जो है ब्रैकेट में इसको हम एक बार लिख लेते हैं और जो बाहर है यानी कि x प्लस 2 उसको एक बार लिख लेते हैं। तो इस तरीके से ये फैक्टराइजेशन हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर एक तरीका और है कि अगर आपको कभी भी कन्फ्यूज़न हो, अगर बड़ी डिजिट हो 18 या फिर कुछ और बड़ी हो तो आप नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व, तो सबसे पहला और ईजी स्टेप है कि आप उसका एलसीएम लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ एलसीएम लिया, हमारे पास 2 3 3 आया है और हम देख रहे हैं कि 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, और 6 में से 3 माइनस करने पर क्या आता है 3 आता है। तो देखिए 6 3 जा 18, 6 माइनस 3 आता है 3, ये मिस्टेक हो गया। और यहाँ पर अब हम बस 3 की जगह ही लिखेंगे 6 माइनस 3, बाकी सेम जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले में आ जाएगा +6, दूसरे वाले में आ जाएगा -3x, और बाकी सेम क्वेश्चन जाएगा। यहाँ पर भी हम इसको 2 में बांट लेंगे और इसमें से जो कॉमन होगा वो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर अभी कॉमन हमें दिखाई दे रहा है x, अंदर बचा x प्लस 6, यहाँ से कॉमन हमें दिखाई दे रहा है -3, तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास x। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया 6 बचा। अब देखिए सेम है तो हम इसमें से एक उठाएंगे यानी कि एक x प्लस 6 लेंगे और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3। तो ये हमारा जो आ गया फैक्टर आ गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे राधे।